औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I hope so you all will be fine in state of health and iman. Now welcome to the online classes of City English School System. The today date is 28 August 2020. The day is Friday. The SLOs today we study question number 4 all parts exercise question. Now we start the long question number 1. Describe the पार्टिकल मॉडल ऑफ अ सोल्यूशन। हमने पार्टिकल मॉडल ऑफ अ सोल्यूशन के बारे में बताना है, ठीक है, डिस्क्राइब करना है उसको। अ पार्टिकल मॉडल एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये क्या करता है? पार्टिकल मॉडल किसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है? मैटर के बिहेवियर को, ठीक है। मैटर धात को कहते हैं, ठीक है। मैटर के बिहेवियर को ये क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। द मैटर इज़ मेड अप ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स। जो धातें हमारे पास बनती हैं, जो मैटर बनता है, वो बिल्कुल छोटे छोटे ज़र्रात, इस तरह के छोटे छोटे ज़र्रात से बनते हैं, बिल्कुल टाइनी। टाइनी मतलब बहुत ज़्यादा जो होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं टाइनी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आर ऑफ मैटर्स आर इन, यहाँ पे आप लोगों का जो है आई आपने लिखना है इन कांस्टेंट मोशन, ठीक है। पार्टिकल मैटर्स किस में होता है? कांस्टेंट मोशन के अंदर होता है। देयर आर अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। इसके अंदर क्या होती है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं पार्टिकल्स के, या आपस में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होती हैं? इन पार्टिकल्स के अंदर क्या होती हैं? अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि अपनी तरफ खींच लेते हैं इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव डैट वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आपने इस चीज़ को प्रूव करना है कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी नेचुरली तौर पर ये डिज़ोल्वेबल है, ठीक है। मैंने आपको इतनी बार बताया है कि सॉल्वेंट का मतलब होता है वो चीज़ जिसके अंदर जो इजीली डिज़ोल्व हो जाए वाटर के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास वो कह रहे हैं कि आपने बताना है जो वाटर है उसके अंदर ईजिली हर चीज़ डिज़ोल्व हो जाती है, तो हम उसको कह रहे हैं कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिज़ोल्व इन वाटर कह दें, ठीक है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स या मटेरियल भी कह सकते हैं, ठीक है, थिंग्स कह दें, थिंग्स। मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिज़ोल्व इन द वाटर ईजीली। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पानी के अंदर ईजीली डिज़ोल्व हो सकती हैं। वी कैन से डैट द वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट। अब हम ये बात भी कह सकते हैं कि वाटर जो है वो गुड सॉल्वेंट है, क्योंकि हम जो है वाटर के अंदर अगर हम सोया ऑयल वगैरह के, ठीक है, उनके अलावा बाकी हम जो भी चीज़ डालेंगे, जैसे सॉल्ट डाल दें, शुगर डाल दें, ठीक है, वो क्या होते हैं? डिज़ोल्व हो जाते हैं ईजीली। तो हम लोग कह सकते हैं कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। जैसे रेड चिली डाल दें, ठीक है, ब्लैक पेपर डाल दें, क्या होता है? वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो वाटर है वो एक गुड सॉल्वेंट है, ठीक है। द फूड वी ईट फॉर्म अ सोल्यूशन इन द बॉडी एंड ऑब्जॉर्व इन द ब्लड। अब वो कह रहे हैं जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, वो क्या है? हमारी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व हो जाता है। किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू, ठीक है। जब वो बॉडी हम लोग फूड खाते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो वो ऑब्जॉर्व होता है थ्रू ब्लड, ठीक है। मिल्क, अल्कोहल, लेमन जूस, एप्पल जूस, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा, ठीक है, डिज़ोल्व इन वाटर। प्लांट्स ऑब्जॉर्व मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब प्लांट्स क्या करते हैं? डिज़ोल्व करते हैं मिनरल्स अपने अंदर, ठीक है, सॉइल के अंदर से लेके अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं। तो किसके थ्रू करते हैं? वो वाटर के थ्रू करते हैं। जब हम पौधों को पानी देते हैं तो वो क्या करते हैं? अपने अंदर मिनरल्स को डिज़ोल्व करते हैं। डेट्स वाई वी कैन से डैट द वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसलिए हम कहते हैं कि जो वाटर है वो क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी? हाउ डज द टेम्परेचर इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी? अब सॉल्युबिलिटी क्या है और ये सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है।
द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स, जो सल्यूट के ग्राम्स में अमाउंट है, डिज़ोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट। अब वो क्या है, जो सल्यूट की अमाउंट है वो डिज़ोल्व होती है 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। कोई भी 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट आप ले लें, उसके अंदर डिज़ोल्व हो गई है और गिवन रूम टेम्परेचर, ठीक है। और जो गिवन टेम्परेचर आपको दिया जाता है उसको, ठीक है, उसी के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर की सॉल्युबिलिटी हम कहते हैं जो हमने टेम्परेचर लिया है और डिज़ोल्व करने के लिए, ठीक है, सल्यूट को। अब हमारे पास है नेक्स्ट, फॉर मैनी सॉलिड डिज़ोल्व इन लिक्विड वाटर द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज द टेम्परेचर। जब भी सॉलिड डिज़ोल्व होता है लिक्विड के अंदर, तो क्या है, लिक्विड वाटर द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज द टेम्परेचर। अब क्या है, जो वाटर सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है टेम्परेचर को, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देती है वो हमारे पास। द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को भी इंक्रीज़ करती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपके पास होती है स्टोर्ड एनर्जी, जो आप लोगों ने ऑलरेडी अपने अंदर स्टोर करके रखी होती है, ठीक है। अक्सर चीज़ों के अंदर भी स्टोर्ड एनर्जी होती है, ठीक है। दैट कम विद हायर टेम्परेचर अलाउ द सॉल्वेंट मालिक्यूल्स टू मोर इफेक्टिवली। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये हायर टेम्परेचर के अंदर अलाउ करती है, जो सॉल्वेंट मालिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, ठीक है। ब्रेक अपार्ट द सल्यूट पार्टिकल्स। अब जो सॉल्वेंट मालिक्यूल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कि वो सल्यूट के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। डैट आर हेल्ड टुगेदर बाय द इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्शन। अब वो क्या कहते हैं कि ये दोबारा कब मिलते हैं, जब इनके अंदर इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बनती है, ठीक है। तो ये इंटर मालिक्यूलर फोर्स होती है जो अपने अंदर दोबारा से जब एक ब्रेकडाउन हो जाती है चीज़, तो उसके अपनी फोर्स के थ्रू वो क्या करती है, दोबारा से उसको जोड़ने की कोशिश करती है, ठीक है, और जोड़ती है। उसके बाद है नेक्स्ट है कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा हुआ है, ब्लर हुआ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब ये क्या है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। अब यहाँ पे आ जाए सोल्यूशन और सस्पेंशन का, आपने इन दोनों को हमने कंपेयर किया और बताना है कि इनका कंपैरिजन क्या है। सोल्यूशन हमारे पास होता है पार्टिकल्स ऑफ अ सोल्यूट डू नॉट सेटल डाउन। अब सोल्यूशन में जो होते हैं हमारे पास पार्टिकल्स जितने भी होते हैं सोल्यूट के, वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है। अब सस्पेंशन में क्या है, सस्पेंशन की तो डेफिनेशन ही ये है कि जब सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं बॉटम में जाके, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो होते हैं सल्यूट क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं ऑन स्टैंडिंग, ठीक है। उसी टाइम क्या होते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं जब भी हम उसको रखते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स पासिस थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। सोल्यूशन के होते हैं जो हैं पार्टिकल्स, वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के थ्रू भी क्या होते हैं, इनको पॉइंट्स के आप नाम दे देंगे, ठीक है। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 और ये पॉइंट 3। जो पार्टिकल्स हैं वो पास थ्रू करते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के ऊपर, और ये क्या करते हैं, पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। अब ये इसके जो पार्टिकल्स हैं वो पास हो जाते हैं, ठीक है। ये इतना डिज़ोल्व हो जाता है जब ये सोल्यूशन बन जाता है, सेटल डाउन नहीं होता, तो क्या आते हैं इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास डाउन हो जाते हैं। और ये सस्पेंशन में होते हैं, होता है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर क्या करता है कि जो डिज़ोल्वेबल थिंग होती हैं वो क्या होता है, जैसे वाटर के अंदर हमने सॉइल डाल दिया, ठीक है, तो हमने फिल्टर पेपर के थ्रू उस सोल्यूशन को जब हम गुजारेंगे तो जो सॉइल के थोड़े से ज़रात वगैरह रह जाएंगे, फिल्टर पेपर उनको अपने पास रख लेगा, ठीक है। और जो हमारे पास जो सही क्लियर वाटर होगा, क्लीन वाटर होगा, उसको वो अंदर डाल देगा, ठीक है। उसके बाद लाइट रे डू नॉट स्कैटर्ड ऑन द पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। अब इसमें क्या है कि जो लाइट रे है वो कभी भी स्कैटर नहीं होगी सोल्यूशन के थ्रू। और इसमें क्या होती है, लाइट रे क्या होती है, लाइट पासिंग थ्रू द सस्पेंशन। इसमें लाइट सस्पेंशन के थ्रू पास कर जाती है, सस्पेंशन में पास कर जाती है, और जो है सोल्यूशन में पास नहीं करती है, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।